और ये झाकर रखे हैं यहाँ, वो है जामुन का पेड़। महाराज जी की कुटिया के बगल से देखिए कितने बड़े बड़े चूल्हे बने हैं। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर बीहड़ जंगलों में एक बाल बैरागी संत की कुटिया में आपको लेकर आया हूँ। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और ये महाराज जी की कुटिया है। इधर आप देखेंगे तो खड़ेश्वर बाबा का स्थान है। बरगद के पेड़ के नीचे महाराज जी अभी बैठे हुए हैं और इधर आप देखेंगे तो जंगलों के दृश्य, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी जंगलों के ही दृश्य देखने को पाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों और पहाड़ों से घिरा हुआ ये आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। ये बरगद का पेड़ है और पेड़ के नीचे महाराज जी बैठकर भजन साधना किया करते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी यहीं बरगद के पेड़ के नीचे भजन साधना होती है? हाँ जी, बरगद का पेड़ है तो यहीं छाँव मिलती रहती है हमें, तो इसी के नीचे बैठते हैं तो भजन भी होता रहता है। दोस्तों आइए आपको महाराज जी की कुटिया के दर्शन करा देता हूँ। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। आइए अंदर के दर्शन आपको धूने के करा देता हूँ। ये रहा दोस्तों महाराज जी का धूना और यहीं पर देखिए महाराज जी का बैठका है। कुटिया के बगल से ही आप देखेंगे तो खड़ेश्वर बाबा का मंदिर है। आइए आपको वहाँ के भी दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ प्राचीन मूर्तियाँ भी रखी हैं। ये देखिए दोस्तों ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और दर्शन करिए दोस्तों। गणपति बप्पा के, गणेश जी का मंदिर है और यहाँ खड़ेश्वर बाबा बोलते हैं इनको। महाराज जी कितना पुराना स्थान है? ये काफ़ी पुराना है। यहाँ बताते हैं 250 के ऊपर ही साल हो गया है यहाँ पे भगवान को बैठे हुए। अच्छा। पहले बताते हैं यहाँ पहाड़ में ऊपर भगवान बैठे हुए थे जी। तो जब कोई श्रद्धालु वहाँ नहीं जा पाते थे, किसी को रोग रहता था, किसी को कष्ट रहता था तो अपना नहीं जा पाते थे वहाँ, तो उन्होंने भगवान से विनती की तो भगवान अपने से चल कर के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। हाँ। अब महाराज जी जो मूर्तियाँ रखी हैं पत्थरों में, ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं? हाँ जी, ये प्राचीन मूर्तियाँ 250 साल से ऊपर की मूर्तियाँ ये हैं। जी। इधर महाराज जी टंकी बना रही है अभी? हाँ, ये टंकी अभी बन रही है, इसका काम अभी अधूरा है। अच्छा। तो इसको हम सोचे कि बोर से अपना भर लिया करेंगे तो कुछ दिन रहेगी, चलेगी पानी। अभी कोई श्रद्धालु भक्तों ने इतना दान आया था तो इतना काम हो गया। अब जब कोई आगे भक्त करेगा, श्रद्धालु जो भी अपनी श्रद्धा से करेगा तो आगे काम बढ़ेगा। अब यहीं पे काम रुक गया है। अच्छा, जितना सहयोग आया था उतने में ये टंकी बन गई है? हाँ, इतना सहयोग दान राशि हमको मिली रही तो यहाँ से इतना पानी की, लेकिन अब अभी भी उसमें काम बाकी रह गया है। पलस्तर का भी काम बाकी है, छत का भी काम बाकी है। अच्छा। महाराज जी आप कितने वर्ष की उम्र से भजन साधना कर रहे हैं? हमारी तो 7 साल की उम्र रही, तभी से हमने घर द्वार त्याग दिया है, तभी से निकल दिए हम घर से। 7 साल की उम्र थी तभी हमने सब छोड़ दिया था, घर परिवार। तो यहीं महाराज जी रह रहे हैं 7 साल की उम्र से? 7 साल की उम्र से हम रहते थे अनसुईया जी में, हमारा गुरुद्वार था। अच्छा। तो वहीं हम रहते थे तो गुरु जी अपना स्वर्गवास हो गया गुरु जी का जी। तो हम अब यहाँ चले आए। जो संत होते हैं, वेद होते हैं तो बताते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू जी। और जो जग जंगम तीरथ राजू। जैसे संत के पास में जो व्यवस्था हो जाती है, भगवान जो भी व्यवस्था कर देता है तो उसी में संत को मंगल रहता है, उसी में आनंद रहता है। जी। लेकिन भगवान की कृपा से सब काम भी होता है, सब प्रभु जब उसके नाम पे निकल जाते हैं तो सब पूर्ति भी करता है, भोजन पानी की, दाना पानी सब देता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि बस भजन भगवान का करते रहना चाहिए कि जोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। तो भगवान का भजन करते रहना चाहिए, फिर भगवान देता है सबको, राशन पानी, भोजन पानी सबकी व्यवस्था प्रभु करते हैं। जय सीताराम महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में एक छाता है, ये लीजिए महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में एक मच्छरदानी है। मच्छर लगते हैं महाराज जी? हाँ, मच्छर तो रात को काटते हैं। महाराज जी आपके लिए राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी सब्जी लाए थे आपके लिए। और महाराज जी सोयाबीन की बारी है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। महाराज जी आपकी सेवा में ये सरसों का तेल है। और ये महाराज जी आपके लिए आटा है। महाराज जी अरहर की दाल है इसमें। और महाराज जी चाय पीते हैं आप? हाँ, चाय प्रसादी।
और आपकी सेवा में नमक है, सब्जी मसाला, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है महाराज जी, और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सब आनंद में रहें, सब मंगल में रहें, सब खुशी रहें। प्रभु देखो कितनी सेवाएं करते हैं ये लोग, सभी लोग आते हैं तो राशन पानी देखो कोटि कोटि सबको भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है जो साधुओं को जंगल जंगल जाके कोटि कोटि जाके राशन पानी देते हैं। तो भगवान उनको, हमारा तो यही कहना है कि हमेशा उनको खुश रखे सभी को, कोई संकट ना आवे, कोई बाधा ना आवे, सबको मंगल में रखे भगवान कामतानाथ। तो भगवान का भजन ही एक सत्य है, बाकी संसार की माया झूठी है जी। और संसार की माया से मनुष्य तभी ही बच सकता है जब वो भगवान की शरण लाए। इतना ही। अब सतयुग त्रेता द्वापर में कितनी कठिनाई थी, लेकिन कलयुग में इतनी कठिनाई नहीं है। कलयुग में खाली ऐसे प्रगटे चार पद धर्म के कलमऊ एक प्रधान, जैन के विधि दीने दान करे कल्याण। तो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो दान करे, जीवों पर दया करे, उसी से उसका कल्याण है। तो राम नाम सुमरते सुमरते, खाली देखो कलयुग में कहते हैं कि राम जी का नाम सुमरने मात्र से ही मनुष्य का भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में मनुष्य इतना भजन करते थे, योगी मुनि हजारों वर्ष भजन करते थे तो भगवान के दर्शन नहीं होते थे, भगवान उनको मुक्ति नहीं देते थे जी। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है कि इसमें कलयुग में खाली नाम के ही, राम जी के कीर्तन गुणगान करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पा रहा। तो कलयुग में तो खाली नाम का ही तो आधार है मनुष्य को। तो उसी नाम का आधार बना के उसको सोते जागते खाते पीते रमते रामते जैसे बने तैसे, चाहे गुस्सा में भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो फलीभूत होता है। तो हमें जहाँ भी खाते पीते रमते रामते हमें गुणगान भगवान का करते रहना चाहिए। उसी में मनुष्य का कल्याण है, उसी में उद्धार है। यही सबसे कहना है कि भगवान के नाम से लगन लगाते रहना चाहिए। गृहस्थी में कोई फंसा रहता है, उसमें भी भगवान ने बतलाया कि एक घड़ी आधी घड़ी याद में भी बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कोई ज़रूरी नहीं है जो कोई गृहस्थ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि काम में लगा है तो भगवान का भजन काम छोड़ के करे, ना 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 ना। पहले अपना कर्म करे, उसमें से अगर हमको टाइम मिलता है तो हमको एक घड़ी आधी घड़ी इतना टाइम निकालना चाहिए भगवान के लिए, तो उसी में मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो ये गुण ये कलयुग में विशेष है, इसीलिए भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। और जो भगवान की हम कथा सुनते हैं, गुणगान करते हैं, भागवत गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, और यहाँ किसी का सत्संग हो रहा है तो सुनते हैं, वही प्रथम भक्ति और वही सबसे सरल रास्ता है मनुष्य के लिए कलयुग में। तो प्रथम में भक्ति तो तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर हमको साधुओं का संग मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है तो उसको भी व्यर्थ नहीं जाने दें। तो जैसे अन्न के कण को कभी बर्बाद नहीं फेंकना चाहिए, उसी तरीके से सत्संग का क्षण भी एक क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। रामचरितमानस में लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी जो थे वो चोरी करते थे, लूट डकैती करते थे, लेकिन उनको राम कहना नहीं आता था। तो नारद जी ने जहाँ बतलाया कि भैया आपको राम कहना नहीं आता है तो मरा तो कह सकते हो, तो वाल्मीकि जी मरा मरा कह के ये सारा संसार जानता है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते थे, ये सारा जगत जानता है। तो उल्टा नाम जपते 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 आज वो ब्रह्मा जी के समान पदवी पा गए, वो ही राम जी के आधार पर। और वही राम जी के नाम में इतनी शक्ति होती है कि पवन पुत्र हनुमान जी को देखो, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युगों में भगवान हनुमान जी का प्रताप है। तो हनुमान जी ने इतनी भक्ति श्रेष्ठता में, इतनी भक्ति में मतलब श्रेष्ठता ली तो वो राम जी के नाम से। ओम महादेव हमेशा निरंतर गुणगान करते हैं राम जी का नाम, वो महामंत्र है। दोस्तों देखिए कितना हरा भरा जंगल है और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी यहाँ कभी भूखे भी रहना पड़ता होगा? भूखे का भी समय आ जाता है, तो नहीं तो भोजन पानी राशन पानी दे जाते हैं, कोई ना कोई भगवान बुला लेता है किसी न किसी को जी। और जैसे कभी मौका आ गया तो हाँ अपना रात बिरात अपना कुछ भी नाश्ता पानी अपना कर लिया।
कभी नहीं तो कोई ना कोई आ ही जाता है। महाराज जी जंगलों से भी कुछ फल फूल मिल जाता है? जंगलों से क्या है ना, फल फूल टाइम टाइम पे तो मिल जाता है, लेकिन क्या है ना, बंदर उजाड़ देते हैं। जी। जैसे तेंदू होता है वो अपने समय पे होता है, और महुआ जहाँ गिरता है तो वो अपने समय पे गिरता है। तो ये समय समय पे जब मिल जाते हैं, लेकिन क्या है ना, अधिकतर बंदर है तो बंदर भी नुकसान कर देता है। महाराज जी अपने कुटिया के सामने काहे के पेड़ लगाए हैं? ये वो गुलाब का पेड़ है, गेंदा का पेड़ है, ये गुड़हल का पेड़ है, अच्छा महाराज जी। और वो बेला का है, हाँ। मोगरा, और ये सब गेंदा के पेड़ हैं। और यहाँ पे ये चांदनी का पेड़ है। अच्छा महाराज जी। हाँ, और यहाँ पपीता का पेड़ देखो, आप देख रहे होंगे, पपीता का पेड़ है। अदरक हमने लगा रखा है। हाँ। ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। अच्छा हाँ, वो गुलाब है, कटहल महाराज जी का- बैगन खूब लगे हैं। हाँ, बैगन ये लगा दिए हैं, कभी कोई नहीं आता सो साग सब्जी अपना। अच्छा। हाँ, इसी में फलता रहेगा। ये गुड़हल का पेड़ है, ये हाँ। अमरूद है, आम है, ये नारियल अभी देखो लगाए हैं। अच्छा महाराज ये जी। नारियल का पेड़ है। जम आया महाराज हाँ, जी? जम गया है, अभी जम रहा है, हल्का है। अच्छा। हाँ, और वो अमरूद है। हाँ। ये सब पेड़ लगा है। ये अंजीर का पेड़ है, ये अंजीर। ये अच्छा। खट्टी मीठी लगती है खाने में। अच्छा महाराज जी। इसमें हल्का हल्का दाना रहता है, हाँ। और खट्टी मीठी लगती है खाने में। जी। हाँ, ये मिर्ची इर्ची सब पेड़ पौधे लगा रखे हैं। हाँ। और बाहर की साइड आम लगे हैं, और इधर कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं अभी। ये बरगद का पेड़ हमारा, ये पुराना पेड़ है, पहले से लगा है। अच्छा महाराज जी। हाँ, और इधर लगा है आम का पेड़ है, एक वो आम का पेड़ है। अच्छा ये। हाँ, जी। ये सब पेड़ लगा है। ये जामुन है। अच्छा जामुन भी लगा है हाँ, महाराज? ये जामुन, और ये जामुन है। अच्छा। हाँ, इधर आंवली के पेड़ हमने लगाए हुए हैं। ये सब आंवली का पेड़ है। आंवला। हाँ, वो आंवला है, वो भी आंवला है। और ये जामुन है, छोटी छोटी अभी लगी। एक ये आंवली है, ये छोटे छोटे पेड़ ये सब जी, लगाए जी। हुए हैं। और उधर भी उस साइड में हमने सागवान का पेड़ लगाया है, अमरूद का पेड़ लगा है, कटहल का पेड़ लगा हुआ है। जी। ये सब पेड़ लगाए हुए हैं। महाराज जी खूब सारे पेड़ लगा दिए हैं। हाँ, अब क्या है ना, इनसे अभी यहाँ गाय और भैंस ये सब परेशान करती हैं, बकरी अकरी आ जाती हैं, अच्छा। तो इन पेड़ों की अभी सुरक्षा करना पड़ेगा, तब ये तैयार होंगे। हाँ। चारों तरफ से हरे भरे बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ यह आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। इस तरह के जंगल में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे आपको बीहड़ घनघोर और हरे भरे पेड़ पौधों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों महाराज जी बाल बैरागी संत हैं। 7 वर्ष की उम्र में संत हो गए थे। पहले गुरु आश्रम में रहते थे, अब गुरु आश्रम से काफ़ी दूर जंगलों में महाराज जी की बिल्कुल एकांत में कुटिया है और यहाँ पर रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।